हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी का आंकलन कार्यपत्रक 5 करेंगे। दिनांक है इसकी 11 अक्टूबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोलों को पेंसिल व पेन से भरिए। तो देखते हैं, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर धंधों से फुर्सत थी, ना अम्मा को काम धंधों से फुर्सत थी, ना बापूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक गद्यांश है और ये जो है हमने वर्कशीट में जो जितना भी असेसमेंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूरा पैराग्राफ भी हम लोगों ने वर्कशीट में पढ़ चुका है। अब हम जो है प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कोशिश कीजिए कि आप इनको खुद से ही हल करें, क्योंकि ये है आपका आकलन कार्यपत्रक जिसके आपकी मार्क्स भी जुड़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, दोनों बच्चे आपस में किस तरह तसल्ली किया करते थे? खेलकर, पढ़कर, सवाल जवाब कर कर या फिर लिखकर। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका सी, सवाल जवाब कर कर। दूसरा प्रश्न है, अम्मा को किससे फुर्सत नहीं थी? घर के काम धंधों से, घूमने से, बात करने से या ताक झाक करने से। इसका सही रहेगा आपका ए, घर के काम धंधों से। तीसरा है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? कार्निस के ऊपर, पेड़ पर, घोंसले में या फिर बाग में। तो इसमें आपको पर्टिकुलर ये नहीं बताया कि घोंसले में दिए थे, पेड़ पर तो दिए नहीं थे, ना ही बाग बताया। इसमें आपको बताया गया है कार्निस के ऊपर। सो इसका सही रहेगा आपका ए, कार्निस के ऊपर। चौथा प्रश्न है, पढ़ने लिखने से किसे फुर्सत नहीं थी? केशव को, बापूजी को, श्यामा को या अम्मा को। तो इसका भी हमने पढ़ा, बी हो जाएगा इसका, बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। फिफ्थ है, ऊपर शब्द का विलोम शब्द होगा। बगल, इधर, नीचे, उधर। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो अगर हम बात करें ऊपर, तो ऊपर का उल्टा अर्थ होता है नीचे। सो इसका रहेगा आपका सी, सही आंसर है ये नीचे। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, सवाल शब्द का अर्थ होगा जवाब, समाधान, प्रश्न या समस्या। तो सवाल का अर्थ होता है प्रश्न, तो इसका सी जो है सही आंसर है। सेवंथ है, इनमें से संज्ञा शब्द होगा केशव, अच्छा, वह या सुखी। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी चीज़ की हम लोग नाम बोलें, किसी भी चीज़ का, इंसान का, जानवर का, जगह का, इन सभी को हम लोग संज्ञा शब्द कहते हैं। तो अच्छा किसी जगह का नाम नहीं, किसी वस्तु का भी नहीं, इंसान, जानवर, किसी का भी अच्छा नाम नहीं होता, यानी अच्छा। ठीक है, तो ये तो नहीं रहेगा ना। उसके बाद है वह तो आपका सर्वनाम हो जाएगा। सुखी, ये भी गलत है, आपका रहेगा ए सही, केशव। ठीक है, उसके बाद आपका 8th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से सर्वनाम शब्द होगा। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम बार बार कहें केशव अंडों को देखता है, केशव श्यामा को नहीं दिखाता, केशव को अम्मा डांटती हैं, तो यहाँ केशव शब्द का बार बार प्रयोग ना करने की जगह जो हम वह, उसे, उसने, है ना, ये सारे शब्द लगाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो देखो यहाँ नदी, झरना, पहाड़, ये तीनों तो सर्वनाम बिल्कुल नहीं है, ये संज्ञा है। वह जो है संज्ञा शब्द है, ठीक है, सॉरी सर्वनाम शब्द है। वह जो है सर्वनाम शब्द है। तो सी, डी जो है इसका, डी वह, डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद है 9th, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत में लिखने जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे ध्यान, तसल्ली, दिल या फिर धंधे। ठीक है, तो इसका आपका रहेगा ध्यान।
ठीक है, ध्यानम मतलब ध्यान जो है आपका तत्सम रहेगा इन सब में से। 10वां प्रश्न है, गृह और सदन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? घर और सदन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? देखो, ग्रह और सदन तो पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द जिनका अर्थ एक जैसा हो। तो गृह और सदन हम लोग किसको कहते हैं? बाहर को, हवा को, दुकान को या घर को। सो इसका इजी सा आंसर है डी, घर। सो इस तरीके से देख लीजिए, आप लोग टिक मार्क लगा लेंगे अपने अच्छी तरीके से, ठीक है, और इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपको असेसमेंट समझ आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।